Good morning, children. Standard 4, Subject Hindi, Lesson 5, सच्ची दोस्ती। दोस्ती का अर्थ है मित्र। सच्चा मित्र वही है जो जीवन भर हमारा साथ निभाए। सच्चे मित्र की पहचान बुरे समय में होती है। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सच्ची दोस्ती पाठ देखेंगे। वर्तमान वाराणसी शहर को पहले बनारस कहा जाता था। पुराने जमाने में यहाँ एक घना जंगल था। इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष थे। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजरा तो उसका चित्त प्रसन्न हो गया। उसने ऊंचे ऊंचे वृक्षों, हरी भरी पत्तियों और विविध वर्णीय पुष्पों की बहुत प्रशंसा की। सचमुच उसने इससे पहले कभी भी प्रकृति का ऐसा अद्भुत सौंदर्य नहीं देखा था। तो पहले वर्तमान समय में वाराणसी शहर को बनारस कहा जाता था। पुराने ज़माने में यहाँ एक घना जंगल था, यानी बनारस शहर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष यानी नाना प्रकार के वृक्ष पाए जाते थे। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजरा। तो एक दिन ऋषि मुनि उस जंगल से गुजरा तो उसका चित्त प्रसन्न हो गया, यानी उसका मन बहुत खुश हो गया। उसने ऊंचे ऊंचे वृक्षों, हरी भरी पत्तियों और विविध वर्णी यानी अलग अलग प्रकार के फूलों की बहुत प्रशंसा की, यानी तारीफ की। सचमुच उसने इससे पहले कभी भी प्रकृति का ऐसा अनोखा दृश्य नहीं देखा था। उसी जंगल में एक पेड़ बहुत मुरझाया हुआ था। भूरे रंग का वह वृक्ष धीरे धीरे सड़ रहा था। उसके पास से गुजरता संत वहां रुक गया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस सूखते वृक्ष पर कोई भी चिड़िया नहीं थी। उसमें कोई कीड़ा भी नहीं था। फिर भी उसकी शाखा पर एक तोता बैठा हुआ था। तो उसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ मुरझाया हुआ था, यानी सूखा हुआ था। भूरे रंग का वह वृक्ष, यानी जब पेड़ सूखने लगते हैं तो उस समय वो भूरे रंग का दिखाई देने लगता है और वो वृक्ष धीरे धीरे सड़ रहा था। उसके पास से गुजरता ये संत यानी मुनि वहाँ रुक गया। उसे यह देखकर आश्चर्य यानी हैरानी हुआ कि उस सूखते वृक्ष पर कोई भी चिड़िया नहीं थी और उसमें कोई कीड़ा भी नहीं था। फिर भी उसकी डाली पर एक तोता बैठा हुआ था। संत ने पूछा, तुम मूर्ख हो क्या? अब इस वृक्ष का जीवन भी बहुत कम रह गया है। इसके अलावा और भी फलदार वृक्ष हैं। तुम इस मुरझाए और लगातार सूख रहे वृक्ष पर क्यों बैठे हो? संत ने उस तोते को कहता है कि तुम मूर्ख हो क्या? इस वृक्ष का जीवन अब बहुत कम रह गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं और तुम इस मुरझाए हुए और लगातार सूख रहे वृक्ष पर तुम बैठे हो। तोता उसे प्रणाम करते हुए बोला। तोता संत को प्रणाम करते हुए बोला, हे महांतनम, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। तोता अब उस संत को कहानी सुनाता है। एक ऐसा भी समय था जब यह वृक्ष बहुत हरा भरा और मजबूत था। इस जंगल के वृक्षों में यह सबसे अधिक सुंदर भी था। वो तोता उस संत को बतलाता है कि एक समय ऐसा समय था जब यह वृक्ष बहुत हरा भरा था और मजबूत था। उस समय जंगल के इस वृक्षों में
यह सबसे अधिक सुंदर भी था। हरी भरी पत्तियों के बीच में ही मेरा जन्म हुआ था, यानी वही सूखे वृक्ष पर उस तोते का जन्म हुआ था। इसकी शाखाओं पर बैठकर मैंने उड़ना सीखा। तोता संत को कहता है कि मैं इसकी शाखाओं पर, इसकी डालियों पर बैठकर मैंने उड़ना सीखा। शुरुआती दिनों में इसी वृक्ष पर हमें आश्रय मिला, यानी जब उसका जन्म हुआ तो जब वो उड़ने फिरने सीखने लगा तो उस समय उस तोता को उसमें रहने के लिए जगह मिला, यानी सहारा मिला। एक दिन किसी शिकारी ने इसके तने पर जहरीला तीर चला दिया। और एक दिन क्या हुआ कि एक शिकारी जहरीला तीर उस वृक्ष के तने पर चला दिया। तभी से यह पेड़ सूखने लगा। तोते की बात सुनकर संत ने पूछा, इस वृक्ष पर जो दूसरे पक्षी और प्राणी रहते थे उनके साथ क्या हुआ? एक एक कर सभी यहाँ से चले गए। तोता ने संत से कहता है। तोते ने उत्तर दिया। संत ने पूछा कि जब सभी चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? तोते ने कहा, मैं अपने दोस्त को मुसीबत में, यानी कि संकट के समय में कैसे छोड़ सकता था। इतना सुनकर संत ने कहा, काश लोग अपने मित्र के प्रति इतने ही सच्चे होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें इस अच्छाई के लिए वरदान देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ। तोता बिना किसी प्रतीक्षा के बोले, यानी बिना किसी इंतजार के वो संत से बोलते हैं, हे महंतनम, इस वृक्ष को पहले की तरह हरा भरा कर दीजिए। संत ने वृक्ष पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उस वृक्ष को नवजीवन मिल गया, यानी नया जीवन मिल गया। वह पहले की भांति ही झूम उठा। उसमें हरी भरी पत्तियों एवं सुगंधित फूलों से नई जान आ गई। इस तरह सच्चे मित्र के साथ उसकी मित्रता भी पुरस्कृत हुई। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे और अब हम लोग कठिन प्रश्नों के अर्थ देखेंगे। 1 नंबर, विविध वर्णी पुष्पों, अलग अलग रंग के फूल। 2 नंबर, प्रशंसा, तारीफ, अद्भुत, अनोखा, सौंदर्य, सुंदरता, आश्चर्य, हैरानी, शाखा, टहनी, आश्रय, सहारा, तने, जमीन के ऊपर, पेड़ का मोटा भाग, मुसीबत, संकट, प्रतीक्षा, इंतजार, नवजीवन, नया जीवन, सुगंधित, खुशबूदार। धन्यवाद।